बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं लौकी का सालन की, लौकी गोश्त की। और लौकी का गोश्त का सालन जो होता है बहुत ही मज़ेदार होता है, डिलीशियस होता है। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे तो यकीनन दोबारा से इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें ज़रूरत है सेम आलू के सालन के जैसे अज्जा की। तो देख, सबसे पहले हम टमाटर लेंगे और हमने टमाटर 5 से 6 अदद लिए हैं। दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 5 अदद टमाटर ले लीजिए। आधा एक पाव गोश्त के लिए हम खाना बना रहे हैं, तो हमने 3 से 4 अदद 3 अदद आप प्याज ले लीजिए, उसको अच्छे से चॉप कर लीजिए। और इन तमाम मसालों को टमाटर और प्याज को पेस्ट बना लीजिए। एक फ़ाइन सा हमने इसके अंदर पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को भी हम साइड में रख देंगे। और पेस्ट को साइड में रख के हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल हम उसके अंदर डाल देंगे। ये ऑयल हमने फ्राइड के लिए यूज़ किया था, फ्राई के लिए, तो उस वही ऑयल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई सा भी फ्राई का ऑयल बच जाए तो आप उसको नेक्स्ट डे सालन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत डबल जायका आपके खाने को देता है। तो क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा जो एक जायका होता है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर हमने 1 पाव गोश्त डाल दिया है, बगैर हड्डी का गोश्त है। और इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है। और इसके अलावा हम इसके अंदर एक आधा टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। और आधा ही टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। आधा टेबल स्पून हम इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें डाल रहे हैं। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं। गोश्त में हम ये सारे मसाले डालकर, चूँकि मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं इसको अभी इस तरह पका रही हूँ, पिघलने के लिए रख रही हूँ। साथ में मैंने हरी मिर्चें डाल दी। आपको पता है मैं हरी मिर्चें साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये जो है गोश्त में इसका सारा टेस्ट आ जाए और सालन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा स्पाइसी हो जाए। अब इसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो टमाटर का पेस्ट भी हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के आप इसको अच्छे से हिलाइए। ये जो कटोरी वगैरह में जो थोड़ा सा पेस्ट रह जाता है उसको हम बाद में खंगाल के डालेंगे। अभी फ़िल वक्त हम इस पेस्ट को और गोश्त को अच्छे से भुनाई करेंगे। तेल आने तक हम पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। इससे पता चलता है कि सालन आपका भुन चुका है, अदरवाइज़ आपको कच्चे सालन की, कच्चे टमाटर की, कच्चे प्याज की और कच्चे गोश्त की स्मेल आएगी। सालन का सबसे ज़्यादा जायका जो होता है वो भुनाई से ही होता है, तो इसको भूनने पर ज़्यादा फोकस किया करें। इसके बाद हमने लौकी ले ली है। हम लौकी को काट वगैरह का साफ साइड में कर देंगे। और क्योंकि अभी हमारा गोश्त गलेगा, उसके बाद हम इसको डालेंगे, लेकिन हम इसको काट के पानी में डाल के साइड में रख दीजिएगा। अच्छा जी, इसको हमने इस तरह से काटा है, दरमियान में इसका गूदा निकाल लिया है हमने। और हम इसको एक नमक पारे की शेप में हम इसको कट करेंगे। देख लीजिए मैं किस तरह से काट रही हूँ। क्रॉस एक शेप में हम काटते हैं तो इससे नमक पारा वाला एक शेप आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। सिंपल कटिंग के बजाय अगर आप डिफरेंट थोड़ी कटिंग ट्राई करें बहुत अच्छा होता है। ये मेरी अम्मी इस स्टाइल में काटती हैं तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है कटिंग, तो मैं भी नमक पारे वाले स्टाइल में इसको काटना पसंद करती हूँ। तो जनाब अच्छे से काट के हमने इसको पानी में भीगने डाल देना है। और अगर आप बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो काली पड़ जाएगी। यहाँ सालन अच्छी तरह से पक रहा है, ठीक है। इसको पकने दीजिए, पानी डाल दीजिए इसके अंदर जितना आपको गोश्त के गलने के लिए ज़रूरत हो। और वो प्याला भी हमने खंगाल के डाल दिया था। और इसके बाद हम इसको अच्छे से पकने देंगे, हिला के चेक करते जाएंगे ये कैसे पक रहा है। दरमियाने साइज़ की हमने बोटियाँ ली है। 1 पाव गोश्त है हमारे पास और मैंने थोड़ा सा चिकनाई वाला गोश्त लिया है, वो इन सालनों में बहुत अच्छा लगता है। अचार गोश्त हो गया, मसाले का सालन हो गया, इन सालनों में बहुत अच्छा लगता है। हम इसके अंदर पानी डाल के अच्छे से इसको पकने देंगे। और जब ये पक जाएगा यानी हाफ़ गल जाएगा तो हम उसके अंदर फिर अपना लौकी भी डालेंगे। और जब लौकी थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर हम इमली डालेंगे। लौकी के साथ ही अगर आप इमली डालते हैं तो वो खटास की वजह से थोड़ा कम देर से गलती है, तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा पहले लौकी अच्छी तरह से गला लें, उसके बाद आप लौकी डालें। लौकी को मैंने धनिया के साथ भिगो दिया है। देखिए ऐसे ही नहीं भिगोइएगा, लाइक ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिएगा, पानी ज़रूर डालिएगा ताकि वो काली ना पड़े। जिस तरह से आलू काले पड़ जाते हैं या सेब आपके रखे रखे काले पड़ जाते हैं, इसी तरह से लौकी भी काली पड़ जाती है। दूसरी तरफ मैंने लौकी के साथ साथ थोड़ी सी इमली भी भिगो दी है। इमली थोड़ी सी इसमें भिगोते हैं, हल्का सा एक खटास वाला जायका आता है लौकी के सालन में, तो बहुत डिलीशियस लगता है।
साथ में मैंने गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची और धनिया भी साइड में निकाल के रख लिया है। गोश्त को चेक कीजिएगा, गोश्त गल जाए तो फिर हम उसके अंदर लौकी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर लौकी डाल देंगे और उसके साथ हमने धनिया भी डाला है। बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है धनिया इस स्टेज पे डालने से। आप अभी खुद भी नोटिस कर सकते हैं, सालन पकता रहेगा और धनिया भी इसके साथ थोड़ा सा गल जाता है बहरहाल, लेकिन बड़ी अच्छी सी लुक आती है। आप चाहें तो अलग से गार्निशिंग के लिए रख सकते हैं और चाहें तो इसी को रहने दे सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके साथ एक दो जो है मैं हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर आता है। जब हम चेक करेंगे कि लौकी आधी सी गल गई हो तो फिर हम उसके बाद इसके अंदर पेस्ट डालेंगे इमली का। लौकी 1/3 गल चुकी थी तो हमने उसके अंदर फिर इसके इमली का पेस्ट डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। सालन की कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि वो कितना आपको थिक रखना है और आपने शोरबा रखना है कि पतला रखना है कि ज़्यादा गाढ़ा रखना है, अपने हिसाब से उसको रख लीजिए और मज़ीद थोड़ा सा देर पका के तेल आने तक उसके बाद उसको डिश आउट कर लीजिए। मैंने सालन को डिश आउट कर लिया है। देखिए किस कदर खूबसूरत सा कंसिस्टेंसी है और इसके अलावा कलर टेक्सचर बहुत प्यारा सा है, थिक सा सालन बना है। हम चावल के साथ और चपाती के साथ बैक वक्त खा सकते हैं और बहुत जायके में अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। एक पाव गोश्त में बनाया है और एक पाव के करीब मैंने लौकी भी ली थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी रेसिपी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अल्लाह हाफिज़।